हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का ये फर्स्ट वीडियो है, मतलब फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पर हम इन और ऑन और ऐट का यूज सीखेंगे। तो सभी कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा, जिसमें कौन सी जगहों पे इन लगता है और कहाँ पे ऑन लगता है और कहाँ पे ऐट लगता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे पहले इन का प्रयोग। इनका प्रयोग हम कौन सी जगहों पर कर सकते हैं वो पहले देख लीजिए। इनका प्रयोग हम लोग समय के लिए करते हैं, जैसे किसी सेंटेंस में वर्ष मतलब साल की बात हो रही हो, या फिर महीना या सप्ताह या शताब्दी या मौसम की बात कर रहे हो, तो हमें वहाँ पर इनका प्रयोग करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल पहला देखते हैं। लिखा है मैंने 2021 में स्नातक किया था। तो इसमें समय की बात कर रहे हैं 2021 में, तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा मैंने के आई लिख लिया हमने। अब यहाँ पर वॉज मीन्स था, स्नातक किया था तो वॉज लगाएंगे। और ग्रेजुएट मीन्स स्नातक होता है तो GRADUTED किया था, ये सेकेंड फॉर्म लग गई है ग्रेजुएटेड। और इन यही इन का यूज़ है यहाँ पर 2021, तो 2021 हो जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब देखते हैं, लिखा है मौसम मतलब सुबह की बात हो रही हो चाहे शाम की, तो उसमें भी इन का यूज करेंगे। लिखा है सुबह बहुत ठंड थी। तो इस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, तो हमें इट से स्टार्टिंग करना पड़ेगा। इट वॉज थी, तो यहाँ पर वॉज लगेगा। बेरी मीन्स बहुत होता है, और कोल्ड मीन्स ठंड होता है या सर्दी। यहाँ पर विंटर मीन्स होता है सर्दी, और इसमें सुबह में बहुत ठंड थी, इसका मतलब यहाँ पर ये है। तो इन द मॉर्निंग लिखेंगे, इन द मॉर्निंग, लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, मैं इस सप्ताह वापस हूँगा। तो यहाँ पर वीक मतलब समय की बात हुई है, यहाँ पर भी इन का यूज़ करेंगे। तो मैं के लिए आई यूज करेंगे, आई विल लगाएंगे हूँगा के लिए। विल रिटर्न मीन्स वापस, RETURN रिटर्न। इस सप्ताह तो इन दिस वीक हो जाएगा, इन दिस वीक। अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। तो इसमें लिखा है मैं अपना मोबाइल कार में भूल गया। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर होती है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है कार में अपना मोबाइल भूल गया, तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के अंदर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें इनका यूज करना है। तो यहाँ पर आई लिखेंगे, सब्जेक्ट मैं। तो यहाँ पर भूल गया ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर फॉरगॉट हो जाएगा सेकेंड फॉर्म, फॉरगॉट। माई आई जब सब्जेक्ट होगा तो अपना के लिए माई का यूज करेंगे, माई मोबाइल, MOBILE मोबाइल। कार में भूल गया तो इन द कार, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है बाल्टी में कुछ पानी है। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, तो हमें देयर से स्टार्टिंग करना है। तो देयर इज मीन्स है, सम वाटर कुछ पानी है, तो सम वाटर। और बाल्टी में है तो इन द बकेट हो जाएगा, इन द बकेट, BUCKET, कंप्लीट। अब नेक्स्ट सेंटेंस है मैं भारत में रहता हूँ। जब किसी देश में कहीं बड़ी जगहों की बात हो रही हो, तो वहाँ पर हमें इन का प्रयोग करना होता है। जैसे मैं भारत में रहता हूँ, ये देश की बात हो रही हो, तो इससे पहले हमें इन लगाना पड़ेगा। तो आई लिव, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हमने आई लिव लिखा है। इन इंडिया, INDIA, इंडिया हो गया। नेक्स्ट है कुछ समय पहले मैं दिल्ली में रहता था। तो ये देखो बड़ी जगह है, शहर है। अगर किसी बड़े देश के मतलब महानगर होते हैं, शहर जो बड़े बड़े होते हैं, वहाँ पर भी इन लगाएंगे मे के लिए। तो हमें कुछ समय पहले इतना सेंटेंस बनाना है। तो सम टाइम एगो
कुछ समय पहले, ये इतना बन गया। मैं दिल्ली में रहता था, तो यहाँ पर आई वॉज, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, तो था के लिए वॉज लिखा। अब इस यहाँ पर हिंदी में मिस्टेक हुई है थोड़ा सा, रह रहा था होना चाहिए, तो आई वॉज लिविंग हो जाएगा, लिविंग। यहाँ पे रह रहा था, मैं दिल्ली में रह रहा था, तो आई वॉज लिविंग इन दिल्ली, यहाँ पर भी यूज किया गया है इनका, उसमें हमने मे का सेंस निकाला है। तो इस तरह से इन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखते हैं ऑन का प्रयोग। ऑन का प्रयोग समझने के लिए हमें, ऑन का हिंदी में मतलब होता है पर। अब इन सभी सिचुएशन को समझने के लिए कुछ अलग अलग रूल्स होते हैं। जैसे पहला सेंटेंस यहाँ पर लिखा है, वह घोड़े पर बैठी है, तो यहाँ पर बैठी हो जाएगा, बैठी है। तो इसको बनाने के लिए हमें देखो यहाँ पर एक रूल होता है, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो या उससे टच हो रही हो, स्पर्श कर रही हो, तो वहाँ पे हमें ऑन का प्रयोग करना होता है। जैसे वह घोड़े पर बैठी है, तो लड़की यहाँ पर घोड़े के ऊपर बैठी है और उसको स्पर्श कर रही है, टच हो रही है, तो हमें यहाँ पर ऑन यूज होना पड़ेगा। तो यहाँ पर सी लिखेंगे, सी इज सिटिंग, SITTING, सिटिंग ऑन द हॉर्स, ऑन द हॉर्स, कंप्लीट। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, लड़का छत पर खेल रहा है, तो यहाँ पर लड़का छत पर है लेकिन उस छत को टच भी कर रहा है साथ में, तो इसका मतलब है यहाँ पर ऑन लगेगा, तो इसका हो जाएगा द बॉय इज प्लेइंग, प्लेइंग मीन्स खेलना होता है, NG लगाएंगे तो प्लेइंग, खेल रहा है वो हो जाएगा छत पर, तो ऑन द रूफ हो जाएगा, ऑन द रूफ, कंप्लीट। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, चित्र में राम बाईं ओर बैठा है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें स्थिति, सिचुएशन को डिनोट करने के लिए हमें ऑन का प्रयोग करना होता है। यहाँ पर हमें बाईं तरफ है तो ऑन का यूज करना पड़ेगा। तो चित्र में राम बाईं ओर बैठा था, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले देखेंगे, राम वॉज सिटिंग, SITTING, सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट मीन्स बाईं ओर, लेफ्ट साइड, और इन पिक्चर, चित्र में है तो इन पिक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट भी सिचुएशन है, वो हमें स्थिति को डिनोट कर रही है, जहाँ पर लिखा है, जब आप बाईं ओर मुड़ेंगे तो आपको मेरा स्कूल मिल जाएगा, तो यहाँ पर हमें पहले लिखना पड़ेगा, मुझे मेरा स्कूल मिल जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे, यू विल, मिल जाएगा, तो यू विल फाइंड माई स्कूल, माई स्कूल। व्हेन, व्हेन मीन्स होता है जब, यू टर्न, जब आप मुड़ेंगे, टर्न की TURN, टर्न ऑन द राइट, जब आप बाईं ओर मुड़ेंगे तो मेरा स्कूल मिल जाएगा, तो यहाँ पर ऑन हमें स्थिति को डिनोट करना है, इसलिए लगाया गया है। नेक्स्ट सिचुएशन है, वह सोमवार को मुंबई से वापस आएगी, तो हमें जब दिन तारीख को बताना हो टाइम के प्रेफरेंस में, तो हमें वहाँ पर ऑन का प्रयोग करना होता है। अभी इस सेंटेंस को बनाएंगे, आपको समझ आ जाएगा। लिखा है, वह सोमवार को मुंबई से वापस आएगी, तो आएगी है, सी लिखेंगे, सी मीन्स हुआ है, विल रिटर्न, रिटर्न फ्रॉम मुंबई, MUMBAI, मुंबई। अब ऑन मंडे लिखेंगे, क्योंकि ऑन ये पर को डिनोट कर रहा है, ऑन मंडे, MONDA बाई। तो इस तरह से हमने ऑन को कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अब देखते हैं ऐट का प्रयोग, ये भी पर के लिए यूज होता है। ऐट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें ऐट का हिंदी में मतलब जानना होगा। ऐट का हिंदी में मतलब होता है पर। तो यहाँ पर हमें जो कॉन्सेप्ट हैं समझाए गए उसको देखेंगे। तो लिखा है पहला सेंटेंस, मेरी बेटी का जन्म शाम 6 बजे हुआ था। तो यहाँ पर हमें जब
निश्चित समय को व्यक्त करना हो, कोई पर्टिकुलर टाइम को व्यक्त करना हो, तो वहाँ पर हमें एट का प्रयोग करना है। जैसे मेरी बेटी का जन्म शाम 6 बजे हुआ था, तो इसको बनाने के लिए माई डॉटर लिखेंगे। माई डॉटर, DAUGHTER, डॉटर वॉज, हुआ था, वॉज लिखा। बोर्न, एट का यूज हमने पर्टिकुलर टाइम को डिनोट करने के लिए लिखा है, 6 PM। तो इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट है हम रोज़ रात को पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ पर भी फिक्स टाइम की बात कर रहे हैं तो हमें एट लगाना है। तो हम रोज़ रात को पढ़ाई करते हैं, तो बी लिखेंगे। बी स्टडी, STUDY, स्टडी मीन्स पढ़ाई करना। और यहाँ पर रीड भी लिख सकते हैं, रीड। एट नाइट, NIGHT, नाइट। रोज़ की है तो यहाँ पर डेली हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। लिखा है ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, तो इसको बनाने के लिए हमें जब छोटे स्थानों की जगह की बात कर रहे हैं, जैसे प्लेटफॉर्म की या फिर बस स्टैंड की, तो वहाँ पे एट का प्रयोग किया जाएगा। तो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, तो यहाँ पर हो जाएगा द ट्रेन, TRAIN, ट्रेन इज अबाउट, ये अबाउट यहाँ पर क्यों लगा है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, इसको अभी नहीं हम लोग बात करने वाले हैं। अबाउट टू यहाँ पर इसका मतलब होता है बारे में होता है। ट्रेन प्लेटफॉर्म आने वाली है तो उसके बारे में बताया जा रहा है, इसलिए हमने अबाउट टू लिखा। अबाउट टू कम एट द प्लेटफॉर्म, PLAT और FORM बन गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। लिखा है एक रात हमने होटल में गुजारी, तो यहाँ पर भी ये छोटे स्थानों की बात हो रही है जहाँ पर एक फिक्स जगह है। जैसे होटल की बात कर रहे हैं तो एट द होटल कहेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एक रात हमने होटल में गुजारी, इसको बनाएंगे ही पास्ट, वह होता है यहाँ पे, वह एक रात। ही पास्ट, यहाँ पे थोड़ा मिसिंग हुआ है, ये टाइपिंग गलत हुई है, तो यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर वह लिखा है। उसने एक रात होटल में गुजारी, इसका मतलब ये है। तो ही पास्ट वन नाइट, NIGHT, नाइट एट द होटल। कंप्लीट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। हम दिवाली पर घर लौट आए। जब हम किसी विशेष पर्व त्यौहार के साथ इसको डिफाइन करना होता है तब एट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर पर्टिकुलर एक फिक्स है, दिवाली पर वापस आए, तो यहाँ पर एट दिवाली लिखना है। तो इसी को समझाना है, तो लिखा है वी, हम दिवाली पर घर लौट आए। रिटर्न मीन्स वापस होना या लौटना, RET और URN, यहाँ पर ED लगाइए, सेकेंड फॉर्म लगेगी। रिटर्न होम, घर पे। एट दिवाली, दिवाली हो जाएगा, DIWALI। तो इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट है उसने जन्मदिन पर मिठाई बांटी, तो यहाँ पर भी एट का यूज होगा। एट बर्थडे, तो इसका मतलब यहाँ पर लिखा है उसने, तो ही या सी, ये सिचुएशन को देख कर लगाएंगे, लड़का है या लड़की, तो उसने ही या सी लिखेंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स बांटना होता है, DISTRIBUTED, डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स, SWEETS, स्वीट्स एट बर्थडे, एट बर्थडे, दिवाली पर मिठाई बांटी। तो इस तरह से क्लियर हो गया। अब देखते हैं दो कॉन्सेप्ट और हैं। राहुल एक स्टोर में या पर काम करता है, स्टोर पर काम करता है, तो वहाँ पर भी पर की स्पेलिंग के लिए हमें एट का यूज करना है। तो राहुल एक स्टोर में काम करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा राहुल, राहुल वर्क्स, ये इंडेफिनिट है इसलिए हमने वर्क्स लिख दिया सीधे। एट ए स्टोर,
तो यहाँ पर एट का यूज हुआ है पर के लिए। एट का प्रयोग जब हम किसी देश के छोटे शहरों या छोटे स्थानों की बात कर रहे हो तो वहाँ पर हम लोग एट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जैसे एक सेंटेंस लिखा है, मैं नई दिल्ली में जामिया नगर में रहता हूँ, तो यहाँ पर आई लिव लिखेंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यस या यस नहीं लगेगा आई के साथ, तो आई लिव हो जाएगा। आई लिव एट जामिया नगर। छोटी जगह की बात कर रहे हूँ, किसी बड़े शहर के अंदर या बड़े शहर के अंदर छोटी जगहों के लिए हमें एट का यूज करेंगे। जामिया नगर, NAGAR नगर, इन न्यू दिल्ली, यहाँ पर दिल्ली हो गया, न्यू लिखना था, NEW न्यू, और दिल्ली हम नीचे लिखते हैं DELHI, लास्ट में फुल स्टॉप। तो इस तरह से हमने 3 कॉन्सेप्ट समझाए हैं। इन कहाँ पे लगेगा और ऑन और एट का प्रयोग।